सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जनों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बेड पर नीचे गिर पड़ता है। तो उसे देखते हुए डियो से कहता है मेरे पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है, मैं बस यही कह सकता था। तो ये सुनते हुए जनों से कहता है क्या 25 साल हो गए हैं, ये बकवास है 25 साल, और इतने समय बाद भी तुम लोग मुझे ये कह रहे हो कि तुम बस सेकंड फ्लोर को ही हरा पाए। ये तो एक बहाने की तरह लगता है, ये बकवास से बहाना, क्या ये यही कारण था? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात इसलिए सुनूंगा क्योंकि मैं इसको जानने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये कितना बकवास सा एक्सक्यूज है जो कि तुम मुझे दे रहे हो। तो ये सुनते हुए डियो से कहता है वो तीसरी फ्लोर वो एक वोल्केनिक रीजन है और यही वजह है कि हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ की मैग्मा एनर्जी हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते। वहाँ की मैग्मा एनर्जी काफी ज्यादा गर्म है जिसकी वजह से हमारे यहाँ से जो भी जाता है वहाँ पे जलकर राख हो जाता है। लंबे समय ढूंढने के बाद लावा के सी के बीच एक अल्टर को ढूंढने में सक्षम थे। उस अल्टर के पर्यावरण को ठंडा करने के लिए हमें फ्रोस्ट क्वीन के न्यूक्लियस के पावर की जरूरत थी। वे सुनते हुए जनों से कहता है वो क्या तुम लोगों को वो न्यूक्लियस पावर मिल गई है? तो ये सुनते हुए डियो से कहता है मुझे माफ करो, मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन हम लोग ये नहीं ढूंढ पाए। हमने अनगिनत बार वो नेस्ट को खोजा लेकिन हम लोगों को वो नेस्ट नहीं मिला और आखिरकार हम लोग वो नहीं ढूंढ पाए। तो ये सुनते हुए जनो अपने मन में कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उसे अब्सॉर्ब कर लिया था, लेकिन ये मेरी गलती नहीं थी। जनो ड्यूक से कहता है इसकी मदद नहीं की जा सकती थी, तुम लोग बस बदकिस्मत थे, तुम्हारी किस्मत फूटी थी। गलतियां सबसे होती है और हमें ये समझना चाहिए। तो ड्यूक अगर मैं कोई भी गलती करता हूँ तो आपको इसे समझना होगा, ठीक है? तो ये सुनते हुए ड्यूक कहता है बेशक, मैं इसे कैसे नहीं कर सकता, मुझे तो समझना ही चाहिए। उसके बाद सुनते हुए जनो अपने मन में कहता है शिट, आखिर ये क्या बोल दिया मैंने, मुझे उसे ये बात कब कहना चाहिए कि कम से कम वो झुंझलाहट में सुन ले। और जनो से कहता है तो ठीक है, वैसे भी मुझे अपने लाइफ के बारे में बताओ, चीजें कैसी चल रही थी? ड्यूक से कहता है पहले ही बहुत देर हो चुकी है, शायद आपको भूख लगी होगी, क्या आप भूखे हैं? क्या आप खाना खाना चाहते हैं? जनो से कहता है नहीं, मैं काफी ज्यादा अच्छा हूँ और मुझे भी भूख नहीं लगी है। और जनो उस किताब को देखता है जहाँ पे वो स्लीपिंग 5 हीरोज लिखा हुआ होता है जो कि उसी के नाम पर बना हुआ होता है। तो उसे देखते हुए वो कहता है सियोल मिस्ट्री म्यूजियम, क्या ये जगह वास्तव में इतना ज्यादा फेमस है? ये सुनते हुए ड्यूक काफी ज्यादा हैरान होता है और उससे कहता है ठीक है, मैं भी फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ क्योंकि नीचे काफी सारे रिपोर्टर है जो कि हम लोगों से सवाल पूछेंगे और अगर हम दोनों एक साथ जाते हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। तो ये सुनते हुए जनो से कहता है क्या तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें एक इमरजेंसी है जिसके कारण तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो? तो ठीक है, अगर तुम यहाँ से जा ही रहे हो तो काम हो जाने के पास इस हॉस्पिटल में फिर से मिलना। और ये सुनते हुए ड्यूक वहाँ से चला जाता है और फिर कुछ समय बाद हमें उसी म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 5 हीरोज की स्टैचू थी और वहीं पे जनो चला जाता है। वहाँ पे जाते हुए एक डायनासोर की हड्डियों को देखता है जो कि देखते हुए जनो कहता है ठीक कार है, वो ऐसी चीजों को यहाँ पे दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? और जनो आगे जा रहा होता है, वहीं पे वो 4 स्टैचू को देखता है जो कि उसी के साथ ही होते हैं। और जनो वहाँ पे जाते हुए उनके सामने बैठ जाता है, उन लोगों से कहता है आई एम सॉरी, मैं बहुत ही लेट हूँ। तो गाइस, क्या तुम लोग जानते हो ये दुनिया अब एक बेहतर जगह है। हमने उसी पीस की रक्षा की थी जिसका हमने सपना देखा था, ये आखिरकार पूरा हो गया। तो अब मुझे कहना चाहिए रेस्ट इन पीस। और ये कहते हुए जनो वहाँ पे 5 ड्रिंक निकलता है और उन लोगों से कहता है तो ठीक है, ये पी लो। ये कहते हुए जनो उनमें से एक ड्रिंक पी जाता है, उन लोगों से कहता है ये वाइन का स्वाद ये तो काफी ज्यादा मीठा होता है लेकिन ये नहीं है, ये तो कड़वा है। तभी वो उनमें से एक प्लेयर को देखता है जिसके सर में धूल लगी पड़ी होती है, जो कि देखते हुए वो कहता है क्या बकवास है, तुम्हारे ऊपर तो धूल लगी हुई है, मुझे लगता है कि इसे हटा देना चाहिए। ये कहते हुए जनो उसका सिर पकड़ता है और उसका धूल को हटाने जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कंफर्म पोजीशन ऑफ द स्किल फ्रोस्ट। ये देखते हुए जनो काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी उसके सामने और कई सारे सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होते हैं जहाँ पे उसे बताया जाता है इनसफिशिएंट मैजिक स्टैट्स, यू हैव फेल्ड एट रिमूविंग द सील विद द फ्रोस्ट एक्स स्किल। तो ये सब देखते हुए जनो काफी ज्यादा हैरान होता है। सामने और एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है तुम इस आइस की सिचुएशन पर इस सील को हटाने में सक्षम हो। तो ये सुनते हुए जनो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या आखिर ये क्या है? क्या मैं सील को तोड़ सकता हूँ? क्या मैं इन लोगों को वापस ला सकता हूँ? और ये कहते हुए जनो अपने सिस्टम को ओपन करता है जहाँ पे उसे बहुत कुछ बताया जाता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने आप से कहता है क्या मेरी मैजिक स्टैट क्या ये 18 है और ये किस पर्पज से है? मेरे पास तो ऐसी पावर बिल्कुल भी नहीं थी और मुझे इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि मैं इसे 1 या 2 दिन में कर पाऊंगा, लेकिन ये पॉसिबल भी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये फोर्स्ड एक्स ये तो एक की है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। ड्यूक ने हमेशा से कहा है कि एसगेर्ड सबसे ऊपर है, लगता है शायद मैं सबसे पहले हूँ, लेकिन मेरे मैजिक ये तो एक प्रॉब्लम है, आखिर मैं इसे कैसे करूँ? इसे देख के तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जनो उस सिस्टम को देख ही रहा होता है। वो ये सब देखते हुए कहता है मुझे ये पावर फ्रोस्ट क्वीन को मारने के बाद मिला है। अभी उसे कुछ दिखता है जो कि देखे वो कहता है रुको, ये क्या है? हर बार जब मैं आयामी लिफ्ट पर एक फ्लोर ऊपर जाता हूँ तो मेरी आंकड़े 30 तक बढ़ जाती है, आखिर ये क्या है? क्या ये इस इफेक्ट से होता है? और ये कहते हुए जनो अपने मन में कहता है तो ठीक है, अगर मैं ध्यान से सोचूं कि जब मैं उस फ्लोर पे वापस गया तो मेरी लेवल वो ओरिजिनल थी और मैं अब पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ और अब मैं फ्रोस्ट क्वीन के पावर को अपना बना सकता हूँ और इसी के साथ मैं इस आइस को पिघला सकता हूँ और सभी को बचा सकता हूँ। ये कहते हुए जनो स्टैचू को छूने जा रहा होता है कि तभी वो रुक जाता है और अपने आप से कहता है
रुको, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल दूंगा, मैं जल्दी यहाँ पे वापस आऊंगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक से कह रहा होता है क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो फिर से, ऐसा क्यों? तो ये सुनते हुए जनो से कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो, तुम पहले से जानते थे कि मैं एक प्लेयर था और मुझे नहीं पता कि उसके अलावा कुछ कैसे करना है, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है, तो मुझे प्लेयर ही बनना है। ये सुनते हुए ड्यूक काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो उससे कहता है लेकिन अचानक ऐसा क्यों? पास्ट में तो तुम हमेशा बोलते रहते कि तुम जल्दी रिटायर हो जाओगे, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हें? तो जनो से कहता है अरे वो तो 25 साल पहले था, अब तो बहुत ही टाइम हो गया है। ये सुनते हुए ड्यूक उससे कहता है वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी आइडिया है, ये तो बहुत ही बेकार है। ये सुनते हुए जनो से कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो? ड्यूक उससे कहता है ठीक है तुम आराम करो, ये लगता है कि उन फाइंड्स की वजह से है। तो ये सुनते हुए जनो से कहता है क्या फाइंड्स? ड्यूक उससे कहता है वो प्लेयर्स जो कि अपने अवेकेंड पावर को क्राइम करने के लिए यूज करते हैं और अपने ही इच्छा से दूसरे पर अत्याचार और हत्या करते हैं। जनो से कहता है क्या वो लोग वापस आ गए हैं? उस समय तो उनके पास सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ? ड्यूक उससे कहता है वो तब था, अब की बात अलग है। सेकंड फ्लोर पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और किसी भी देश के पास उसे रोकने का कोई भी समाधान नहीं है। उनके पास एक फील्ड डे होना चाहिए था, लेकिन तुम उनके आसपास नहीं थे। तो ये सुनते हुए जनो से कहता है ड्यूक मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं वापस प्लेयर बन जाऊं। ये कहते हुए वो खाना खा रहा होता है। जनो से कहता है वो सारे लोग अब भी मुझसे नफरत करते हैं, है ना? तो ये सुनते हुए ड्यूक से कहता है वो सभी आपको मारने के बारे में सोच के वो तो पागल हो जाएंगे। ये सुनते हुए जनो से कहता है क्या सच में ऐसा होगा? ड्यूक से कहता है तो इसके बारे में बस भूल जाओ और प्लेयर बनने का ख्वाब ये छोड़ दो। जिस तरह से तुम सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हो, उसी तरह तुम उस इंस्पेक्टर का नाम फेंक दो और सीओ जनहो के रूप में वापस आ जाओ। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे? तुम्हें तो वापस प्लेयर बनना है ना? जनहो से कहता है 10th फ्लोर, मुझे वहाँ तक पहुँचना है और ये तो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। ये सुनते हुए यो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उससे कहता है क्या आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? जनो उससे कहता है तुम लोगों को तीसरे मंजिल के अलावा जोन साफ करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है ना? यो उससे कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो जनो उससे कहता है तो क्या होगा अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं रास्ता जानता हूँ? तो ये सुनते हुए ड्यूक काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उससे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? तो ये सुनते हुए जनो उससे कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें फ्रोस्ट क्वीन के पावर की जरूरत है ना? मैंने उस पावर को खा लिया था। ये सुनते हुए ड्यूक काफी ज्यादा हैरान होता है। उससे कहता है क्या तुमने उस न्यूक्लियस को खा लिया था? क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? और ये कहते हुए ड्यूक से मारने जा रहा होता है। तो ये देखते हुए जनहो से कहता है मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन ये अपने आप हो गया था। मैंने उसे हराया था तो वैसे ही वो मेरे शरीर के साथ घुल गया था। मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए था मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ये सब सुनते हुए ड्यूक कहता है हे भगवान अब क्या होगा, मेरा सर तो दुख रहा है। जनहो से कहता है वैसे भी अब मेरे पास फ्रोस्ट स्किल है। तो ये सुनते हुए ड्यूक से कहता है तो क्या तुम उस पावर के साथ उस तीसरे फ्लोर को संभाल सकते हो? जनहो से कहता है हाँ मुझे ऐसा ही तो लगता है। तो ड्यूक से कहता है तो क्या तुम्हारे पास कोई भी रीजन है कि तुम वापस आओगे जो कि तुम्हारे साथियों से रिलेट करती है? जनो से कहता है हाँ ऐसा कुछ तो है। तो ड्यूक कहता है हाँ सुनकर अच्छा लगा, तो ये फिर सही है, ठीक है मैं फिर डॉक्टरों से निपट लूंगा जिन्होंने तुम्हारा चेहरा देखा है। ये सुनते हुए जनो काफी ज्यादा खुश होता है और ड्यूक से कहता है ड्यूक तुम तो सबसे अच्छे हो। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।